Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 44 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 2। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 1 और वो है डे 43 का। उसमें मैंने पार्ट 1 में जितनी भी इंट्रोडक्शन थी और किस तरीके से आप एजर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो वो मैंने आपको बताया था। और आज है पार्ट 2, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे एजर्टिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव, इम्पैरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। दो तो हमने ऑलरेडी जो है कवर कर लिया था, ये वाला, ये दोनों जो है हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ध्यान से समझते जाना। जैसा आप सबको मैंने कल भी बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों के ही दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। यहाँ पर देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, मतलब किसने किससे कहा। तो ये हमारा जो ये पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट जो वर्डिंग होती है स्पीकर की, जिसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर देख लीजिए, यू कैन गो, ये क्या है? आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे जिसे हम फॉलो करेंगे। ध्यान से समझते जाना। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होगा किसमें? आस्क में, इंक्वायर में, डिमांड में, ठीक है, क्वेरी में, एज पर द डिमांड, और यू कैन से द एज पर द रिक्वायरमेंट। हम रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको चेंज इन सभी में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझना क्या कहता है। जब कोई क्वेश्चन जो है बिगिन होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है, किससे? इज, आर से, डू, हैज, हैव, विल से, ठीक है, एक्सेट्रा, इन सभी से अगर जो है क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आप किसका यूज करोगे? इफ और वेदर का यूज करोगे। टेंशन मत लो, अभी सिर्फ आपको थ्योरी समझा रही हूँ। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी ना तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना समझ लीजिए कि अगर जो आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच में वो स्टार्ट हो गए इज से, आर से, डू से, हैव से, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे तो आप किसका यूज़ करोगे? इफ और वेदर का यूज़ करोगे। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, जब आपका क्वेश्चन जो है वो WH फैमिली, ठीक है, जैसे हु, हुम, ठीक है, वॉट, वेयर, व्हेन, ये सभी जो WH फैमिली है इससे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज़ यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। मतलब क्या, यहाँ पे ये जो है हेल्पिंग वर्ब वो रिमूव हो जाता है, लेकिन जो WH फैमिली है वो कभी भी रिमूव नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। और याद रखिएगा, इसमें आप इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करोगे। आई बात समझ में? नहीं करोगे, मैंने बोला है। जब WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आप इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और इसमें हम क्या नहीं करते हैं? दैट का यूज़ भी नहीं करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में हम दैट का यूज़ नहीं करते हैं। टेंशन मत लीजिए, अभी एग्जांपल करवाऊंगी, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब फिफ्थ जो है पॉइंट वो ध्यान से समझिए, क्या कहता है। जो क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है, वो चेंज होगा एजर्टिव फॉर्म में। मतलब क्या कि डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो होगा आपका क्वेश्चन फॉर्म में, तभी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जब उसे आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट स्पीच में भरोगे, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा? असर्टिव बन जाएगा। मतलब क्या, आपको पता है क्वेश्चन फॉर्म क्या होता है? वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और असर्टिव फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। अभी भी टेंशन मत लो, लग रहा होगा पता नहीं मैम क्या बोल रही हैं, लेकिन एग्जाम्पल के बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। अब सिक्स पॉइंट ध्यान से देखना, क्या कहता है। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है, कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क, इंक्वायर, एक्सेट्रा ये सभी जरूर लगाएं ताकि हमें ये पता लगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और बाकी के जो रूल्स थे, ठीक है, किस तरीके से हमने प्रोनाउन को चेंज करना है, किस तरीके से हमने टेंस को चेंज करना है, वो एज इट इज़ हैं जो हमने असर्टिव सेंटेंस में किया था। और असर्टिव सेंटेंस हमने कब किया था? कल की वीडियो में करा था, डे 43, और रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 1 में हमने करा था। तो बाकी जो चेंज करने का है, जैसे प्रोनाउन हमने कौन से किस
किस तरीके से चेंज करने हैं, टेंस हमने कब किस में चेंज करना है, वो सारा रूल हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ हो जाएगी। पहला जो है एग्जाम्पल ध्यान से देखना, क्या कहता है, द मदर सेड टू हर डॉटर, मदर ने अपने डॉटर से पूछा, कहा, ठीक है, क्या कहा, डू यू नो वेयर इज प्रेम। अब देखो ध्यान से समझो इसको, ठीक है, यहाँ पे डू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम इफ और वेदर का यूज करेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद देखो मदर जो है डॉटर से पूछ ही तो रही है ना, तो हमने क्या लिखा, द मदर आस्क्ड हर डॉटर, ठीक है, मदर ने अपनी डॉटर से पूछा, क्या पूछा, डू की जगह पे हमने क्या लगा दिया, वेदर लगा दिया। अब ये देखो क्या है, डू यू नो वेयर इज प्रेम, ठीक है, ये क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट में, तो ये चेंज होगा सिंपल पास्ट में, ये तो क्लियर है, ठीक है, जैसे हमें टेंस चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि इंटेरोगेटिव आपका असर्टिव में चेंज होगा, इसी वजह से हमने क्या किया, वेदर शी न्यू वेयर प्रेम वॉज। आई होप इट इज क्लियर। शी यहाँ पर कौन है, डॉटर है, ठीक है, उसी से कहा गया है यू के लिए। देखो यू किसके लिए यूज़ किया गया था, तो डॉटर के लिए, तो डॉटर के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, सी यूज कर दिया। और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट कर दिया, यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पर हमने असर्टिव कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है, फिर और समझ आ जाएगा। क्या कहता है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ अब मनी स्पेयर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, राम आस्क्ड मी, ठीक है, राम ने मुझे कहा, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है, डू है, ठीक है, और यहाँ पे कैन है, लेकिन यहाँ पे WH फैमिली नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इफ और वेदर का, तो मैंने यहाँ पे वेदर यूज़ किया। ये देखो वेदर, उसके बाद यू कौन था, मैं ही तो थी ना, तो मैंने लिखा आई, ठीक है। उसके बाद देखो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट में, तो ये हमने चेंज कर दिया किसमें, सिंपल पास्ट में। ये है इंटेरोगेटिव और इसे हमने असर्टिव में चेंज कर दिया, तो क्या बन गया, राम आस्क्ड मी वेदर आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, और ये हिम कौन है, राम ही तो है ना जी। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, क्या कहा जा रहा है, आई सेड टू हिम, ठीक है, हु आर यू, तो यहाँ पे आपको सीधा पता लग रहा है इंक्वायरी हो रही है, तो हमने क्या लिखा, आई इंक्वायर्ड हिम, ठीक है। अब WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो हु तो हम एज इट इज प्लेस कर देंगे, ठीक है। हु आर यू, इसका हमने क्या बना दिया, हु ही वॉज, मतलब क्या सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट बन गया, और क्या इंटेरोगेटिव फॉर्म था तो उसको हमने असर्टिव फॉर्म बना दिया। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब 4th एग्जाम्पल देखो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। क्या कहता है, अमर सेड टू मी, ठीक है, अमर ने मुझसे कहा, वाई डू यू नॉट गो होम, ठीक है, मतलब क्या अमर ने मुझसे कहा कि मैं घर क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो क्या बनाएंगे हम, अमर आस्क मी, ठीक है, अमर ने मुझसे पूछा, ठीक है, इंक्वायर भी पूछ सकते हैं, आस्क भी, यहाँ पे इंक्वायर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अब वाई जो है, ठीक है, एज इट इज यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये है सिंपल प्रेजेंट, तो इसका हमने बना दिया क्या, सिंपल पास्ट। ये है इंटेरोगेटिव, तो ये हमने असर्टिव बना दिया, ठीक है। क्या लिखा हमने, आई डिड नॉट गो होम। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पे 5th एग्जाम्पल देखो और अच्छे से चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएगी। क्या कहता है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब यहाँ पे देखो, द मास्टर इंक्वायर द सर्वेंट, अब ये जो वेयर है एज इट इज हमने लिख दिया, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट हो गया, ये इंटेरोगेटिव है, और ये क्या बन गया, असर्टिव बन गया। समझ आया कि नहीं आया, बताओ, है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चे, बस हमने जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बोलने का तरीका जो है उसे समझना है और आराम से करते जाना है। 6th एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ठीक है, क्या कहता है, ही सेड टू मी वाई डिड यू स्ट्राइक मी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको हमने क्या बनाया कि ही डिमांडेड मी वाई आई हैव स्ट्रक हिम। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। और यहाँ पर ना एक नोट में मैंने एक चीज़ दिया है कि आप इफ़ और वेदर में से ना वेदर को प्रेफर करना और वेदर की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मौसम वाला वेदर होता है वो आप यहाँ पर यूज़ कर दो, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर लगे कि मेरे चैनल पे आके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।